गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा नंबर सिस्टम का ये चौथी क्लास है और इससे पहले हमने भैया प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये सब हम पढ़ चुके थे। अब हम इससे आगे पढ़ना चालू करेंगे कि इससे आगे अब होता क्या है, इससे आगे अब होता क्या है। देखिए भैया ध्यान दीजिएगा कि जो पिछला कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कुछ डाउट होगा, छोटी छोटी चीजें थी और हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है जी। बस आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है जी। तो ये भैया हमारा नंबर सिस्टम का ये हमारा चौथी क्लास है, संख्या पद्धति का चौथी क्लास है, ठीक है जी। चलिए अब हम संख्या पद्धति में हमने इससे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से जान लिए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। कोई दिक्कत जी? इससे पहले हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अच्छे से जाने थे कि नहीं जाने थे कि P बटे Q के रूप में लिखे तो परिमेय और P बटे Q के रूप में ना लिखा रहे तो अपरिमेय। बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलिए जी, अब हम अगला टाइप पढ़ते हैं और इससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है जी। देखिए अब हम चालू करेंगे संख्या पद्धति का अगला टाइप, संख्या पद्धति का अगला प्रकार, ठीक है जी। अच्छा, एक होता है आपका अभाज्य संख्या, एक होता है आपका अभाज्य संख्या, एक होता है आपका भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है जी। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है जी। आज हम किसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। बात क्लियर जी, ठीक है जी। अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम जी प्राइम नंबर, ठीक है जी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्राइम नंबर, ठीक है जी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर्स, ठीक है जी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्राइम्स नंबर्स, ठीक है जी। और इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसको हम बोलते हैं जी कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं जी कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। बात क्लियर। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे जी कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कहते हैं तो कहते हैं किसे, ध्यान से सुनिएगा। प्राइम और कंपोजिट कोई बड़का चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। और होता क्या है इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है जी। चलिए देखिए, सबसे पहला काम करते हैं समझने का कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अच्छा, भाज्य मतलब यानी कि भाज्य मतलब कि भाग भूग दिमाग में आ रहा होगा। अब भाज्य मतलब भाग भूग आ रहा होगा, ठीक है जी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाज्य वर्ड लिखा हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं भाग भूग का कुछ लॉजिक इसमें लगने वाला है। बिल्कुल सही सोचे, बिल्कुल सही सोचे, इसमें भाग का ही कुछ ना कुछ लॉजिक लगने वाला है जी। चलिए अब देखते हैं बाबू ध्यान से कि होता क्या है। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में जितना भी नंबर है, हम क्या बोले जी, इस दुनिया में जितना भी नंबर है, जितनी भी संख्या है, जो तो या खुद से कटे, क्या कह रहे हैं, जो तो या खुद से कटे या एक से कटे, उसके अलावा किसी से भी ना कटे, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। नहीं समझ में आया ना? देखिए सुनिए, हम क्या बोले, इस दुनिया में जितना भी नंबर हो जिसको ओनली दो ही आदमी मिलकर काट सके, कौन, या तो वो खुद से कट जाए या उसको एक काट दे। काटने का मतलब होता है उसको भाग दे दे पूरा पूरी, ठीक है जी। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात। हम क्या बोले जी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बड़ी छोटी सी चीज याद रखिएगा, जो तो खुद से कटे या एक से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है ना जी। देखिए जैसे कि अब हम बताते हैं दो एक नंबर, एक डिजिट नंबर जो भी है बोलो, ठीक है जी। दो देखो जी, दो हम क्या बोले जी, दो, ठीक है जी। अच्छा, ये भाज्य है कि अभाज्य है, सो अब हम समझते हैं। अभाज्य की परिभाषा हम क्या बोले हैं जी, या तो वो खुद से कटे या तो वो एक से कटे, इसके अलावा किसी से भी ना कटे, उसको हम कहते हैं जी
अभाज्य संख्या। बात क्लियर। देखिए छोटा सा चीज एक और याद रख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो या तो वो खुद के टेबल में आए या तो वो एक के टेबल में आए, यानी कि उसके अलावा किसी के भी टेबल में ना आए, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे दो को कौन कौन काट सकता है जी, पूरा पूरी भाग कर सकता है, या तो इसको एक पूरा पूरा भाग कर देगा या ये खुद से भाग हो जाएगा। इसके अलावा कोई नंबर है जिससे ये भाग हो जाएगा? नहीं। इसके अलावा कोई नंबर है जिससे ये भाग हो जाएगा? नहीं जी। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये पूरा पूरी भाग हो जाएगा। जैसे कि 3 देखिए, 3 देखिए, या तो भैया ये 1 से कटेगा और नहीं तो ये खुद से कटेगा। क्या 2 से कट जाएगा? क्या ये 4 से कट जाएगा? क्या ये 5 से कट जाएगा? नहीं नहीं नहीं, या तो 1 से या तो खुद से। बात क्लियर जी। अच्छा 2 3 के बाद आता है 4, 4 को देखते हैं, 4 को 1 भी काट देता है, 4 को 2 के टेबल 2 भी काट देता है और 4 खुद से भी कट जाता है। ना 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 ना, फिर तो ये गलत बात हो गया जी। नहीं नहीं, हम क्या बोले हैं, या तो वो खुद से कटे या तो 1 से कटे, उसके अलावा किसी से भी ना कटे, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है जी। यानी कि अब किताबी भाषा समझिए, जिसके ओनली 2 ही गुणनखंड हो। क्या हो भैया? जिसके ओनली 2 ही गुणनखंड हो। क्या हो जी? 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है जी, 2 ही गुणनखंड हो। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, जिसके ओनली 2 ही गुणनखंड हो उसे हम बोलते हैं जी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब या तो वो खुद से कटेगा या वो उसको 1 काट देगा, इसके अलावा कोई नहीं काट सकता है, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि जिसके ओनली 2 ही गुणनखंड हो, जिसके ओनली 2 ही टुकड़ा हो सके, उससे ज्यादा ना हो। गुणनखंड मतलब टुकड़ा, गुणनखंड मतलब टुकड़ा, यानी जिसके ओनली 2 ही टुकड़ा हो सके वही अभाज्य संख्या होता है। जैसे कि 4 देखिए, 4 को 1 भी काट रहा था, 2 भी काट रहा था और 4 खुद से भी कट रहा था। 2 से ज्यादा टुकड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है जिसका, तो ये भैया आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है जी, बात क्लियर, समझ में आया? इंग्लिश में जिसके 2 ही फैक्टर हो, गुणनखंड मतलब फैक्टर। ठीक है जी, समझ में आया? तो भैया तुमसे कोई पूछेगा कि अरे बाबू ये बताओ अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा? देखो भैया, या तो वो खुद से कटे या उसको 1 काट दे, ऐसे नंबर जितनी भी है ना सब अभाज्य संख्या, सब अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। किताबी भाषा पूछेगा तो किताबी भाषा बोलिएगा कि जिसके ओनली 2 ही फैक्टर हो, यानी कि जिसके ओनली 2 ही गुणनखंड हो सके, उसके अलावा तीसरा गुणनखंड ना हो सके, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके ओनली 2 ही गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत बढ़िया जी, अब गया दिमाग में। जैसे कि देखिए 2 क्या है जी, या तो खुद से कटेगा या इसको 1 काटेगा, अभाज्य संख्या। 3 या तो खुद से कटेगा या इसको 1 काट देगा। जैसे कि 5 या तो खुद से कटेगा और 5 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। इसके अलावा 7 या तो खुद से कटेगा या तो ये 7 से कटेगा, उसके अलावा किसी से भी नहीं भाग होगा। ठीक है जी, दुइयों चीज से अपना पूरा पूरा भाग हो सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा 11, ठीक है जी, बिल्कुल सेम। 11 के बाद आपका आता है जी 13, ठीक है जी, 13। हाँ, 11 का 12 कट जाएगा, 13 या तो खुद से कटेगा या तो खुद 1 से कटेगा। ठीक है जी, 13 के बाद 17, 19, हाँ 19 भी देख लीजिए कि 19 भैया या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है जी, 19 के बाद आता है आपका जी 20 कट जाएगा, 21 कट जाएगा, 22 कट जाएगा, 23 के बाद 24 कटेगा, 25 कटेगा, 26 कटेगा, 27, 28 भी कटेगा, 29। ठीक है जी, 29 के अलावा और भी बहुत सारे हैं। ठीक है जी, और भी बहुत सारे हैं, आप देखते रहिएगा। इनफिनाइट अभाज्य संख्या हो सकता है। ठीक है जी, बात क्लियर, समझ में आया? चलिए अब समझते हैं। आप देखिए
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जी? एक लाइन में आंसर देना है। जिसके ओनली दो ही गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं देसी भाषा में। जो तो या खुद से कटे, या तो जो खुद से कटे, या ना तो एक से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। बात क्लियर? समझ में आया बाबू? बहुत बढ़िया। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं समझ में आया क्या? अभाज्य। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, एक चीज और देखिए इसमें, आप इस सीरीज को जितना आगे बढ़ाइएगा ना, तो इकलौता ये एगो दूर जो नंबर है, ये जो दो नंबर जो लिखे हैं, ये ना इवन नंबर भी है। क्या है जी? इवन नंबर भी है, और साथ साथ में आपका ये प्राइम नंबर भी है। ठीक है जी, इवन भी है और प्राइम भी है। उसके अलावा एक भी नंबर हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि जो इवन है। इवन 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 याद रखिए, इवन बताए थे ना, सम संख्या जिसको दो से भाग किया जा सके उसे सम संख्या कहते हैं। तो इस सीरीज में पूरा देख रहे, पूरा का पूरा अंत तक चलिएगा, अनंत तक। तो इकलौता एक यही नंबर है दो, इकलौता एक यही नंबर दो है कि जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। बात क्लियर? यानी कि जो अभाज्य संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। कोई डाउट जी? चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है जी, आप आगे चलते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होता है? याद रखिएगा 25 गो। ठीक है जी, आप लिख के देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा, 25 गो होता है। अच्छा, और भी क्वेश्चन पूछेगा अगर 1 से लेकर 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होता है, तो याद रखेगा बाबू कि कितना जी? 15 गो। ठीक है जी। उसके बाद 50 से लेकर 100 के बीच में 15 हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 10 गो। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया जी? बहुत बढ़िया। आ गया ना समझ में? छोटी छोटी याद रखिएगा, चीजें याद रखना आपको। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आंसर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, क्या बोले जी? विषम बोले हैं, विषम। तो यानी कि ई तो हुआ सम, यानी कि इवन। हम क्या बोले हैं? विषम मतलब ओड। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। नहीं पल्ले पर आना, ध्यान से सुनिए। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम। तो अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 हुआ, और 2 क्या विषम है? ना 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 ना, ओड है जी। ओ सॉरी, विषम कह रहे हैं, इवन है जी। ठीक है जी, 2 क्या है? इवन है, यानी कि सम है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा 3 क्या है? विषम है। हाँ 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 हाँ, विषम है, क्योंकि 2 से भाग नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या था कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या बताइए, तो 3। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया जी, हम दनादन ऐसे चलते रहिएगा। ठीक है जी, चलो ये बात आते हैं अभी तक। अच्छा, और कुछ बता दे। अच्छा, अभाज्य संख्या को ना 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। बाकी इतना दिमाग नहीं लगाना है, ये किसी काम का नहीं होता है, कभी कभी फ्लॉप हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि हर एक नंबर को 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है जी, चलिए इसका कोई उतना जरूर, बाकी याद रखिएगा, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। ठीक है जी, इतना इसको हम बिल्कुल दिमाग में नहीं याद करना है, और छोटी सी चीजें हैं, याद रखिएगा। इतना समझ में आया? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो तो या खुद से कटे या एक से कटे, उसके अलावा किसी से भी ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। बात खत्म। ठीक है जी, बात खत्म। 1 से लेकर 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या? तो 25 गो। अब 1 से 50 के बीच में 15 गो। अब 50 से 100 के बीच में 10 गो। कोई दिक्कत? अच्छा, कहोगे मास्टर जी अगर हमसे पूछ ले 1 से लेकर 1000 के बीच में कितना अभाज्य संख्या? अरे यार, उतना पूछवे नहीं करेगा, इतना ही आप याद रखिएगा। ठीक है जी, चलो अब आते हम भाज्य संख्या पर। बिल्कुल जस्ट इसका विपरीत होता है। ठीक है जी, इसका बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? सो ध्यान से सुनिएगा। इसके ओनली 2 ही गुणनखंड हो सकता है ना, इसके 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। कितना? 3 या 3 से अधिक।
3 या 3 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, अधिक गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है जी, अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। बात क्लियर, इतना समझ में आया? यानी कि कम से कम मान लीजिए ना 3 गो तो गुणनखंड होना ही होना चाहिए, 3 गो गुणनखंड कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है जी, बात क्लियर? कितना गुणन होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए बाबू? कम से कम 3 गो। ठीक है जी, 3 गो। तो देखिए 2 तो हो नहीं सकता है, 2 के 2 ही गुणनखंड होंगे, 3 के 3 ही गुणनखंड, 3 के 2 ही गुणनखंड हो गए, तो 4 के बाद अब तक तुम लोग हम समझदार हो गए हो। 4 के देखो 3 गुणनखंड हो रहे हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा। हाँ 3 गुणनखंड हो रहे हैं। 4 के बाद जी 5 के ओनली या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, नहीं 5 नहीं होगा। 5 के बाद 6, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, खुद अरे हाँ 6 भी होगा। 4 के बाद 6 के बाद 8, 9, 10, 12, 14, 15। ठीक है जी, 15 के बाद आपका हाँ ठीक है 16, 18, 20, 21, 22 डॉट 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 चलते रहिए। बात क्लियर? जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, कम से कम 3 गो गुणनखंड मतलब कम से कम 3 टुकड़ा हो सके, इतना बस दिमाग में रखना है आप लोगों को। तो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी कि भैया ये भाग हो रहा है बहुतों से। ठीक है जी, जो खुद से कटे और यानी कि 1 से कटे, यानी कि उसको होता है अभाज्य संख्या, यानी कि नहीं हो रहा है सबसे भाग। ठीक है जी, यानी कि जो 3 गो या 3 गो से ज्यादा से भाग हो जाता है, उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है जी, बात क्लियर, समझ में आया? छोटी सी बात याद रखना कैसे है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वो होता है भैया आपका भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। जिसके ओनली केवल 2 ही फैक्टर हो, ओनली या केवल, ना 2 फैक्टर से ज्यादा और ना 2 फैक्टर से कम, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। बात क्लियर जी? इतना डाउट क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए जी, आप समझ में आ गया? आपसे कोई पूछेगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं तो सीधे बोलिएगा कि भाई जिसके ओनली 2 ही फैक्टर हो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो बोलिएगा जिसके भैया 3 कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। बात क्लियर जी? चलिए अच्छा, अब आपसे कंपोजिट नंबर में यानी कि भाज्य संख्या में छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग को ग्रुप डी आर में पूछ लेता है। ठीक है जी, एसएससी के एग्जाम में भी पूछ लेता है। क्वेश्चन रहता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सा होता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सबसे छोटी विषम और फिर भाज्य संख्या कौन सा होता है? तो सबसे छोटी विषम तो 4 हुआ, तो क्या यह भाज्य है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सा होता है? 4 तो विषम हुआ नहीं, 6 विषम हुआ नहीं, 8 विषम हुआ नहीं, तो कौन सा होता है जी? 9। ठीक है जी, कौन सा होता है जी? 9। अच्छा नहीं समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे हम आपसे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, भाज्य पूछा है ना कि अभाज्य पूछा है। क्या पूछा है? भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या यानी कि सबसे स्मॉल ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, तो ई भी ऑड नहीं, ई भी ऑड नहीं, ई भी ऑड नहीं, तो 9 ना होगा जी ऑड। आई क्या है? कंपोजिट भी है, तो क्या होगा आंसर जी? 2। ठीक है जी, अब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2। ठीक है जी, बात क्लियर जी? तो आपको कंपोजिट और प्राइम समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, इतना आप लोग को समझ में आ गया।
इतना आया जी समझ में। अच्छा, अब इसका आपको कुछ जादू सिखाते हैं कि सब कैसे काम करता है और कैसे अटैक करता है। ठीक है जी, बाकी इसका हम जादू सीखेंगे अगली क्लास में कि कैसे कैसे इससे काम होता है जी और कैसे इससे काम निकलवाया जाएगा। ठीक है जी, तो ध्यान से, इसको छोटी चीज है पर दिमाग में आपको ऐड करके रखना है, बहुत काम आएगा। जो आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते रहते हैं कि हमको एलसीएम और एचसीएफ, सारा का सारा कॉन्सेप्ट नहीं से उठकाया है जी एलसीएम एचसीएफ का, कि बस इसको आप ध्यान रखना है। अभी तो हम टाइप पढ़ रहे हैं तो आप खाली अब देखते रहिएगा, टाइप पे हम लिख लीजिएगा, अब माइंड में आपको ऐड रखना है। बाकी अगला काम हमारा है कि आपको कैसे सिखाना है और कैसे सबका लॉजिक निकाल के आपको देना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, चलो।